आज की तिथि 4 दिसंबर गुरुवार सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की वो घड़ी है जब तारे, ग्रह, नक्षत्र और दिव्य संयोग एक ऐसी रेखा में आ जाते हैं जो आपके जीवन की किस्मत की दिशा बदल सकती है। जब इस तरह के दुर्लभ योग बनते हैं तो साधारण प्रयास भी असाधारण फल देते हैं। मन की इच्छाएं शक्ति बनती हैं, रुके काम गति पकड़ते हैं और भगवान का आशीष बिना किसी देरी के जीवन में उतरने लगता है। आज का नक्षत्र, आज की तिथि, आज का संयोग तीनों मिलकर एक ऐसा दिव्य ऊर्जावान क्षण बना रहे हैं जिसे अगर आपने पहचान लिया तो किस्मत का ताला आज ही खुल सकता है। तो चलिए आज के इस अद्भुत दिव्य समय का रहस्य खोलते हैं और जानते हैं कि कौन सा उपाय कर आपको धन, सौभाग्य और शांति का वरदान मिल सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आपको वह रहस्य बताया जाएगा जिस पर इस पूरे उपाय का असर टिका है। लोग अक्सर उपाय तो कर लेते हैं, पर सही सामग्री, सही दिशा और सही स्थान का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। और आज आप वह जानने वाले हैं जो गुरु जी शिक्षा में सदियों से संरक्षित करते रहे हैं। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री जो शिव महापुराण में वर्णित ऊर्जा को जागृत करती है। हर सामग्री का एक अर्थ है, एक ऊर्जा है, एक महत्व है। इन्हें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही सामग्री उपाय को साधारण क्रिया से उठाकर दैवीय प्रभाव तक पहुंचाती है। गौघृत दीपक। शिव महापुराण में गौघृत को पवित्र अग्नि का स्वरूप माना गया है। यह दीपक नकारात्मकता को नष्ट कर शुभ ग्रहों की ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। सफेद चावल, अक्षत, धन, चंद्र ऊर्जा और पूर्णिमा की कृपा को आकर्षित करते हैं। जब इन पर मंत्र संस्कार होता है तो ये शुभ फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। कच्चा दूध या गंगा जल। देवत्व का वाहक, यह शिव तत्व को सक्रिय करने वाला सबसे गहन माध्यम है। कमल गट्टे या सफेद पुष्प, पूर्णिमा की शक्ति को सीधा आकर्षित करने वाला माध्यम। ये चंद्रमा की शीतलता को आपकी मनोकामनाओं की ओर मोड़ते हैं। चांदी या छोटा पत्ता या चांदी का सिक्का, धन, स्थिरता, लक्ष्मी, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक। उपाय में इसका उपयोग दुर्भाग्य की जड़ को काटने के लिए किया जाता है। कपूर, यह तुरंत नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर वातावरण को शुद्ध करता है। कपूर का प्रयोग उपाय का प्रभाव 2 गुना कर देता है। सफेद कपड़ा आसन, पूर्णिमा की ऊर्जा श्वेत रंग से सबसे जल्दी जुड़ती है। शिवलिंग और बेलपत्र, अगर घर में शिवलिंग हो तो उत्तम, नहीं हो तो मानसिक रूप से ध्यान करते हुए भी उपाय किया जा सकता है। चावल या गेहूं से भरा एक छोटा पात्र, समृद्धि की धारा को स्थिर रखने के लिए। इसे बाद में धन के स्थान पर रखा जाता है। एक स्वच्छ दिया और एक छोटी थाली, पूरे उपाय की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए आवश्यक। उपाय करने का सही समय जो परिणामों को कई गुना बढ़ा देता है। गुरुजी कहते हैं, गलत समय में किया गया उपाय फल नहीं देता और सही समय में किया गया साधारण उपाय भी चमत्कार कर देता है। आज का सही समय 3 चरणों में बटा हुआ है। पहला है चंद्र उदय का समय, सबसे शक्तिशाली। यह वह समय है जब चंद्र ऊर्जा अपने चरम पर होती है। पूर्णिमा की रात चांद निकलते ही पूरा वातावरण में सकारात्मक शीतलता और धनदायी ऊर्जा फैलती है। यही समय शिव महापुराण के उपायों को सक्रिय करने का सर्वोच्च अवसर है। दूसरा है प्रदोष का संयम, दूसरा सर्वोत्तम मुहूर्त। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी के समीप आते हैं और आशीर्वाद देने का मार्ग खुला रहता है। शिव ऊर्जा स्वयं समय में सबसे अधिक प्रबल होती है। तीसरा है रात्रि 9 बजे के बाद स्थिर समय। यह समय मानसिक ऊर्जा को स्थिर रखता है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। सही स्थान, जहां किया गया उपाय तुरंत फल देना शुरू कर देता है। गुरुजी कहते हैं, उपाय सिर्फ स्थान बदलने से भी अपनी शक्ति का स्तर बदल देता है। यह स्थान उन स्थानों पर सबसे तेज फल देता है जहां ऊर्जा का प्रवाह साफ हो। घर का उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, यह भगवान शिव का ही प्रिय दिशा माना जाता है। यहाँ किया गया उपाय धन, शांति और शुद्धता का द्वार खोल देता है। पूजा घर या घर का सबसे शांत कोना, जहाँ कोई शोर ना हो, बाधा ना, शांत मन से किया गया उपाय सबसे शक्तिशाली माना गया है। चंद्रमा दिखाई दे तो खुली छत पर सबसे उत्तम। पूर्णिमा की रोशनी में किया गया उपाय कई गुना ताकतवर माना गया है, क्योंकि चंद्र ऊर्जा सीधे आपकी प्रार्थना को ग्रहण करती है। यदि शिवलिंग हो तो उसके सामने, यदि शिवलिंग नहीं है तो केवल पूर्व दिशा की ओर बैठकर भी यह उपाय किया जा सकता है। सफाई और पवित्रता वाला स्थान, धूल, अव्यवस्था या गंदे स्थान पर किया गया उपाय कमजोर हो जाता है, इसलिए स्थान बिल्कुल स्वच्छ और शांत होना चाहिए। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। अब आप जानने वाले हैं वह वास्तविक विधि जो शिव महापुराण की गूढ़ रहस्यों में छिपी हुई है। एक ऐसी विधि जिसे सही तरीके से करने पर धन, सौभाग्य, शांति और दैवीय कृपा आपके जीवन में बहने लगती है और गलत करने पर इसका प्रभाव आधा हो जाता है। तो ध्यान केंद्रित कीजिए।
क्योंकि यह सिर्फ स्टेप नहीं है, यह आपकी नीति बदलने की संहिता है। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण 1, उपाय की शुरुआत। स्थान और आसन की तैयारी। पहले स्थान को शुद्ध करें। जहां उपाय करना है वहां हल्का सा कपूर या धूप जला दें। यह आसपास का वातावरण कंपन को तुरंत मिटा देता है। सफेद कपड़ा या सफेद आसन बिछाएं। पूर्णिमा की ऊर्जा से सफेद रंग सबसे जल्दी जुड़ती है। उत्तर या पूर्व दिशा ईशान की ओर बैठें। रहस्य यही है, यह दिशा से ऊर्जा का द्वार है। अब एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें और इस वाक्य को मन ही मन में बोलें, मैं आज दिव्य ऊर्जा के सामने समर्पित हूँ। चरण 2, दीपक का प्रज्वलन। मार्ग खोलने की प्रक्रिया। अब गौघृत वाला दीपक जलाएं। यह दीपक उपाय का दरवाजा खोलता है। दीपक जलाते समय मन में बोलें, हे देव, मार्ग की रुकावटों को दूर करें। जैसे ही दीपक जलता है एक सूक्ष्म ऊर्जा फैलती है। चरण 3, चांदी के पत्ते सिक्के की शुद्धि। धन योग को सक्रिय करने की प्रक्रिया। अब चांदी के सिक्के को गंगा जल या कच्चे दूध से छिड़ककर शुद्ध करें। चांदी धन, चंद्र और लक्ष्मी ऊर्जा को खींचने वाला सर्वोत्तम माध्यम है। फिर थाली में चावल फैलाकर उस पर वह सिक्का रख दें। यही सिक्का आपके धन की रुकावटों को काटेगा। पुष्प या गट्टे को शिव ऊर्जा से जोड़ना मनोकामना का केंद्र। अब एक सफेद पुष्प या कमल गट्टा लें। इसे दोनों हथेलियों के बीच पकड़ें और मन में अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें, लेकिन ध्यान रखें, एक ही मनोकामना, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट। यही पुष्प आपकी अर्जी को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। अब शिव का ध्यान, ऊर्जा को सक्रिय करने की प्रक्रिया। शिवलिंग हो तो उत्तम, नहीं हो तो मानसिक रूप से शिव का ध्यान करें। 3 बार गहरी सांस लें और धीरे से बोलें, ओम नमः शिवाय 11 बार। जैसे जैसे आप यह मंत्र बोलते हैं वातावरण की ऊर्जा बदलने लगती है। भीतर एक शांति उतरती है जो उपाय को पूर्ण बनाती है। चंद्र ऊर्जा का आवाहन। पूर्णिमा का रहस्य। चंद्रमा दिखाई दे तो उसके सामने दीपक रखकर बैठें। अगर चांद ना दिखे तो घर के अंदर दीपक के सामने शांत मन से ध्यान करें। धीरे से बोलें, पूर्णिमा की दिव्य ऊर्जा मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, मेरे दुर्भाग्य को दूर करे, मेरे जीवन में समृद्धि का मार्ग खोले। अब आते हैं वास्तविक उपाय जो धन और सौभाग्य को सक्रिय करता है। पुष्प या कमल गट्टा शिवलिंग या शिवचित के सामने रखें। अब धीरे धीरे चांदी के सिक्के पर 7 बूंद गंगा जल दूध की गिराएं। यह रुकावटों पर प्रहार करने की प्रक्रिया है। अब चावल से भरे पात्र को अपने दाएं हाथ के पास रखें। यह स्थिरता और संपन्नता को बुलाता है। अब दीपक के सामने साफ आवाज में ये मंत्र बोलें, ओम चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र चंद्र ऊर्जा को आपकी इच्छाओं की ओर खींचता है। दुर्भाग्य हटाने की गुप्त प्रक्रिया। शिव महापुराण आधारित। अब कपूर जलाएं और उसके धुएं को सिक्के की ओर थोड़ा सा घुमाएं। ये धुआं नकारात्मक ऊर्जा को काटकर सिक्के पर शुभ कंपन छोड़ता है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें, जो भी बाधाएं, रुकावटें और दुर्भाग्य मेरे जीवन में है वे आज इस दिव्य संयोग में समाप्त हो। उपाय की पूर्णता। ऊर्जा को सील करने का चरण। अब पुष्प को दीपक के पास रख दें और सिक्के को चावल वाले पात्र में हल्के से दबाकर रख दें। ये सिक्का अब आपके घर का भाग्य संचालक बन चुका है। अंत में 5 बार ओम नमः शिवाय बोले और ध्यान करें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को स्वीकार कर रहा है। उपाय पूरा होने के बाद यह सिक्का अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। यह आपकी समृद्धि की धारा को स्थिर रखेगा। अब आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां एकमात्र चीज बाकी है, सावधानियां और आशीर्वाद। अब तक आपने इस दिव्य उपाय की शक्ति को समझा, आवश्यक सामग्री जानी, सही स्थान और समय सीखा और पूरी विधि को विस्तार से जाना। लेकिन एक बात याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब सावधानियां उतनी ही ईमानदारी से निभाई जाए जितनी विधि। गुरुजी कहते हैं, सावधानी के बिना किया गया उपाय ऐसा है जैसे बिना बीज के खेत। इसलिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। आवश्यक सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। उपाय करते समय मन भटकना नहीं चाहिए। यदि मन अशांत है, क्रोध में है, चिंता में है या विचार उलझे हैं तो ऊर्जा टूट जाती है और उपाय कमजोर पड़ जाता है। उपाय शुरू करने से पहले 1 मिनट गहरी सांस जरूर लें। उपाय के दौरान किसी से बात ना करें, यह ऊर्जा चक्र बनाता है। किसी से बात करने से वह ऊर्जा चक्र टूट जाता है। मोबाइल को साइलेंट पर रखें, मन को स्थिर रखें। चांदी का सिक्का या पत्ता किसी को ना दें। यह सिक्का अब आपका धन चुंबक बन चुका है। इसे किसी को देना आपकी समृद्धि की धारा को दूसरों की ओर मोड़ देता है। इसे हमेशा तिजोरी, पूजा स्थान या धन की अलमारी में रखें। पुष्प और कपूर को अगले दिन निस्तारित करें। पुष्प को किसी पवित्र स्थान, पेड़ के नीचे या जल में विसर्जित करें। कपूर की राख को घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें या बाहर बहा दें।
इनमें की गई ऊर्जा अगले 24 घंटे तक काम करती है। उन्हें घर में यूं ही ना छोड़ें। अब आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर एक सफेद शांत चंद्र जैसी रोशनी बरस रही है। यह रोशनी आपके जीवन की रुकावटों को मिटा रही है, आपके दुर्भाग्य को जला रही है, आपके सामने नए अवसर खोल रही है और आपके भीतर शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रवाह स्थापित कर रही है। गुरुजी कहते हैं, सही विधि से किया गया उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह समय आने पर अपना फल देता ही देता है। अब आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी, आपके भीतर शांति और विश्वास जागृत होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में समृद्धि आपके जीवन में प्रवाह बनकर उतरेगी। आज का यह दिव्य संयोग आपके भाग्य का नया अध्याय खोलेगा और यह उपाय आपके जीवन में वह परिवर्तन लाए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।